गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम वैल्यू एजुकेशन में स्टैंडर्ड थर्ड के लिए चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 बी चीयरफुल। बीइंग चीयरफुल ऑलवेज लीड टू सक्सेस। बी चीयरफुल, चीयरफुल यानी खुश रहना, प्रसन्न रहना। हर वक्त हर समय आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। बीइंग चीयरफुल ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। हर वक्त आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलोगे तो आप एक दिन सक्सेस को पा जाओगे, मतलब आपको सक्सेस मिल जाएगी। बीइंग चीयरफुल ऑलवेज, हर वक्त हमेशा आपको चीयरफुल रहना चाहिए, जो आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। यू हैव टेकन पार्ट इन ए कॉम्पिटिशन्स। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग ए प्राइज व्हेन द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर्स आर announced. Your name is not there. What do you do? You have taken part in a competition. आपने एक कंपटीशन में पार्ट लिया है। You are confident of winning a prize. आपको ये कॉन्फिडेंट था कि आप प्राइज जीतेंगे। When the names of prize winners are announced. जब जो विनर्स थे उनके नाम अनाउंस हुए, योर नेम इज़ नॉट देयर, व्हाट डू यू डू? आपका नाम उसमें नहीं था, तब आप क्या करोगे? स्टार्ट क्राइंग, क्लैप फॉर द विनर्स। आप रोना शुरू कर देंगे, या फिर क्लैप फॉर योर विनर्स, मतलब आपके जो विनर्स हैं उनके लिए तालियां बजाओगे। आप क्या करोगे? यस ऑफ कोर्स, क्लैप फॉर द विनर्स। जो विनर्स है उनके लिए आप तालियां बजाओगे। आप रोना शुरू कर देंगे, आप रोना नहीं चालू करेंगे। द स्टोरी अबाउट माया रिटन एज ए राइम टेल्स अस इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग चीयरफुल एंड हैप्पी। ये स्टोरी माया के बारे में है, जो हमें चीयरफुल रहने के बारे में, हैप्पी रहने के बारे में और हैप्पी रहने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। माया's लक चेंजेस। माया वॉज ए हैप्पी गर्ल ऑलमोस्ट एवरी डे। माया हर वक्त हर समय हैप्पी रहने वाली लड़की थी। सी हैड ए हैप्पी एटीट्यूड, सी हैड ए प्लेजेंट वे। सी हैड ए हैप्पी एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड हर वक्त खुश मिजाजी था। सी हैड ए प्लेजेंट वे, बहुत ही शांत और खुशनुमा रहने वाली लड़की थी। वन डे हर लक चेंज एंड एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। एक दिन क्या हुआ, उसके जो लक थे, उसका नसीब था, उसका जो लक था वो चेंज हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा था, सब कुछ गलत हो रहा था। शी ट्राइड टू कीप हर स्माइल बट शी जस्ट वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को उस सिचुएशन में स्माइल देने की, हर वक्त उस सिचुएशन में अपने आप को हैप्पी बनाए रखने की, लेकिन वो जानती थी कि वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, मतलब वो अपने आप को इतना स्ट्रांगली नहीं रख पा रही थी, क्योंकि पूरे दिन उल्टा फुल्टा हो ही रहा था, गलत ही हो रहा था। हर बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल वॉज गॉन, शी हैड टू मूव अवे। हर बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल वॉज गॉन, उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल गई। शी हैड टू मूव अवे, वो भी गई। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माया लॉस्ट हर वॉच दैट डे। माया ने, मतलब हर बेस्ट फ्रेंड एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और तब क्या हुआ कि सब कुछ गलत ही हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था, वर्स हो रहा था।
माया लॉस्ट हर वॉच दैट डे, माया ने अपनी वॉच उस दिन खो दी। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क भी करना भूल गई, लाना भूल गई। एंड कुड नॉट गिव इट इन, और वो उसको देना भी भूल गई, मतलब दे नहीं पाई, वो अपना होमवर्क लाई नहीं थी, इसलिए वो अपना होमवर्क दे नहीं पाई। देन आफ्टर स्कूल शी मिस द बस एंड ट्रिप्ड ओवर अ टी, फिर क्या हुआ, वो उसने अपनी स्कूल बस भी मिस कर दी। एंड ट्रिप्ड ओवर अ टी, मतलब जो उसका जो टिफिन का डब्बा था वो भी उससे गिर गया। सो मैनी थिंग्स केप्ट गोइंग रॉन्ग, बहुत सी चीज़ ऐसी थी कि जो बहुत गलत हो रही थी। माया ऑलमोस्ट क्राइड, माया ऑलमोस्ट रोने जैसी हो गई थी। दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। इवन दो शी ट्राइड, मतलब वो कोशिश भी कर रही थी लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। शी वेंट टू हर रूम एंड सैट ऑन ए चेयर, वो अपने रूम में गई और एक चेयर पर बैठी। एंड स्टार्टेड थिंकिंग वाइल रफिंग हर हेयर, और सोचने लगी। वाइल रफिंग हर हेयर, मतलब उसको अपने हेयर को ठीक करते हुए वो सोचने लगी। थिंक दैट वेयर हैपन वेयर रियली नॉट दैट बैड, वो सारी जो चीज़ें हुई वो एक्चुअल में ख़राब थी नहीं थी। द शेम वॉज बिकॉज शी लेट हर सेल्फ फील सैड, वो अपने आप को सैड फील करने लगी थी। माया अंडरस्टूड बीइंग चीयरफुल हैप्पी कैन मेक ए बेटर डे, माया समझ गई थी कि पूरे दिन पूरे समय चीयरफुल रहने से, हैप्पी रहने से जो डे होता है, जो वर्स होता है वो भी बेटर बन जाता है, वो भी बेटर, इट कैन मेक ए बेटर डे, ये भी अच्छा दिन हो सकता है। सो शी चेंज हर वे टू थिंकिंग एंड हर सैडनेस वेंट अवे, और उसने अपनी सोच बदल ली और अपनी जो सैडनेस थी वो चली गई। तो माया ने, जो माया है वो हर वक्त चीयरफुल रहने वाली लड़की थी, हर वक्त हैप्पी रहने वाली लड़की थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था। वो अपनी उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी, अपना होमवर्क भी मिस कर दिया था, अपनी वॉच खो गई, मिस हो गई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई उसके साथ। तो वो ऑलमोस्ट कोशिश कर रही थी खुश रहने की, लेकिन अपने आप को खुश नहीं रख पा रही थी। वो सैड हो गई थी, वो पूरे दिन सोच ही रही थी कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। वो रोने ही लगी थी, बहुत ट्राई कर रही थी अपने आप को हैप्पी रखने की, लेकिन ऑलमोस्ट गोइंग टू क्राई, मतलब वो रोने की जैसे ही हो गई थी। फिर वो अपने रूम में गई और चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगी कि जो भी हुआ वो उससे भी अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो गलत हुआ है या, लेकिन फिर भी जो भी है वो बेटर, अच्छा भी हो सकता है, उसमें भी अच्छा हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ऐसे इससे भी गलत कुछ और भी हो सकता था, लेकिन उतना गलत तो कुछ हुआ नहीं है ना, मतलब इससे भी खराब होने की शक्यता थी, होने की संभावनाएं थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इट मीन बाय कि ये दिन भी बेटर ही था। ये सोच के, ये पॉजिटिव सोच से वो अपनी सैडनेस उसने दूर कर दी और वो फिर से वापस वही हैप्पी रहने लगी। कंप्लीट द सेंटेंस। माया was not able to keep her smile because माया was not able to keep her smile because माया अपनी स्माइल बनाए रख नहीं पा रही थी, अपनी स्माइल फेस पे नहीं ला पा रही थी। क्यों? हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे, उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो चली गई थी। शी लॉस्ट हर वॉच, उसने अपनी घड़ी खो दी थी।
सी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर होमवर्क, उसने होमवर्क भी लेना भूल गई थी। शी मिस हर बस, उसने अपनी बस भी मिस कर दी। शी ट्रिप्ड ओवर अ ट्री, उसने अपने टिफ़िन को भी, उसके हाथों से उसका टिफ़िन भी छूट गया। ये सारी मैटर के कारण वो पूरे दिन हंसना चाहते हुए भी वो हंस नहीं पा रही थी। अपने आप को कोशिश कर रही थी, वो अपने आप में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रही थी कि पूरे दिन वो हैप्पी रहे, चीयरफुल रहे, लेकिन ये सारे जो इंसिडेंट्स है उसको वो परेशान कर रहे थे, जिसके कारण वो खुश रहना चाहती थी, खुश दिखना चाहती थी, हैप्पी रहना चाहती थी, फिर भी रह नहीं पा रही थी। थिंक वेर नॉट एज ब्लैंक एज दे सीम्ड, थिंक वेर नॉट एज बैड एज दे सीम्ड, मतलब वो सोच रही थी इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ था। माया सैडनेस वेंट अवे बिकॉज शी चेंज हर वे ऑफ थिंकिंग, उसने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। उसने सोचा कि इससे भी गलत हो सकता था, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। इट मीन बाय कि ये दिन भी अच्छा है, ये दिन भी बहुत हैप्पी था, ये दिन भी बहुत बेटर था। इससे उसने अपने सोच को बदला, अपनी सोच को डाइवर्ट किया। उसने सोचा कि इससे गलत हो सकता था, इससे ज़्यादा खराब भी हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इट मीन बाय कि इसने इस कंडीशन में भी उसने कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा सोचा, इसीलिए वो वापस से अपनी सैडनेस दूर कर सकी और अपने जो हैप्पी और चीयरफुल नेचर जो है उसका, उसमें वापस आ गई। उसकी सैडनेस दूर हो गई क्योंकि उसका जो सोच रही थी, वो सोचने का वे उसने बदल डाला, इसलिए वो अपनी सैडनेस को दूर कर सकी। टाइम टू थिंक। At first, Maya allowed herself to feel very sad about all the things going wrong. At first, Maya allowed herself to feel very sad about all the things going wrong. जो सारी बातें गलत हो रही थी, माया उससे अपने आप को सैड फील कर रही थी। But then she realized that the things were not wrong. उसने सोचा कि ये सारी चीज़ें गलत तो नहीं है। It was her attitude that was wrong. ये उसका सोचने का तरीका, उसका एटीट्यूड है पॉजिटिव वे को चुनने का। She changed her attitude and decided to remain cheerful despite all problems. उसने अपने एटीट्यूड को बदल लिया और डिसाइड कर लिया कि वो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें कैसे चीयरफुल रहा जा सके, कैसे अपने आप को खुश रख सके। दिस मेड ऑल द डिफरेंस एंड शी स्टार्टेड फीलिंग हैप्पियर। मतलब ये जो उसके सोचने का तरीका था उसने बदल दिया। उसने वापस वही पॉजिटिव एटीट्यूड ले लिया, जिसके कारण वो अपने आप को वही चीयरफुल नेचर की तरफ ले गई। एवरीवन लाइक्स टू हियर ए जोक, इट स्प्रेड cheerfulness. Tell a joke in a class and make your friends laugh. Ask them also the sad jokes. Enjoy. Everyone likes to hear a joke. सब कोई जोक सुनना चाहता है। It spreads cheerfulness. वो आपको एक हंसी देता है, एक चीयरफुलनेस देता है। टेल अ जॉक इन ए क्लास, आप अपने क्लास में जोक कहे। एंड मेक योर फ्रेंड्स लाफ, और आप अपने फ्रेंड्स को हंसने की कुछ अलग वजह दे सकते हैं। आस्क देम ऑल्सो टू शेयर अ जॉक, और उनको भी बोलो कि वो भी आपको जॉक सुनाए। टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। द एनुअल डे ऑफ रिवर village school is approaching. The students of class 3rd are excited as they would be putting up a play. स्कूल रिवर वैले का एनुअल डे था।
The students of class third are excited as they would be putting up a play. वो सारे थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे जो थे वो सारे एक्साइटेड थे क्योंकि उनको वहाँ पे एक प्ले, एक ड्रामा, ये एक प्ले करना था. मानवी इज हॉपिंग टू गेट ए गुड रोल. मानवी चाहती थी कि उसको भी एक अच्छा सा रोल मिले. द टीचर कम्स एंड असाइंस रोल टू सम स्टूडेंट बट नॉट टू मानवी. टीचर ने सारे बच्चे को रोल दे दिया बट मानवी को नहीं दिया. मानवी स्टार्ट्स क्राइंग. मानवी रोने लगी. शी टेल्स द टीचर शी वांट्स ए रोल. उसने टीचर को बोला कि मेरे को भी रोल चाहिए. द टीचर टेल्स हर दैट शी हैज़ ए रोल ऑफ क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर क्लास. टीचर ने बोला कि आपका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है क्लास में क्लैपिंग करने का एंड चीयरफुलिंग मतलब हंसते रहने का हैप्पी रहने का रोल. मानवी चीयर्स अप एंड फील्स प्राउड ऑफ हर रोल. मानवी अपने रोल पे गर्व फील करने लगी एंड वो चीयर अप हो गई. इफ़ यू वेर इन ए मानवीज प्लेस वॉट वुड यू फील. अगर आप मानवी की जगह पे होते हैं तो आप क्या करोगे. फर्स्ट, डिसअपॉइंटेड दैट योर रोल इज़ ओनली ऑफ चीयरिंग योर क्लास. आप ये सोच के डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि आपका रोल सिर्फ क्लास में चीयरिंग करने का है. या फिर हैप्पी दैट यू विल बी हेल्पिंग योर क्लास बाय चीयरिंग इट अप. या फिर आप अपने आप को खुशनसीब समझोगे कि आप अपनी मदद से आपके क्लास के बच्चों को चीयरिंग करने में हेल्पफुल होगे. तो क्या आएगा. येस, हैप्पी दैट यू विल बी हेल्पिंग योर क्लास बाय चीयरिंग इट अप. मतलब आप अपने क्लासमेट्स को चेयरफुल रहने के लिए हेल्पफुल होगे. ये बात ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आप सबको हैप्पी रखने में हेल्पफुल होगे. ये वाला जो डिसीज़न है वो आप चुनोगे. राइट वॉट यू वुड फील इफ़ यू वेर इन ए मानवीज प्लेस एंड वाई. अगर आप मानवी की जगह पे होते तो आप क्या करते और क्यों. इफ़ आई वेर इन प्लेस ऑफ मानवी आई ऑल्सो चीयर अप एंड फील प्राउड ऑफ माई रोल. मैं भी अपना रोल करके अपने आप को चीयर अप एंड फील जो करने वाला जो रोल है वो उनको उस पर प्राउड फील करूँगी. राइट यस और नो टू से वेदर यू स्टे हैप्पी इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल और यू बिकम अनहैप्पी एंड सकलिंग. राइट यस और नो. यस और नो दे. अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपकी जो सोच है उससे अलग जा रही है, आपकी जो सोचने का वे है उससे अलग जा रही है, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी आई जो आप नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे. अनहैप्पी होगे. इफ़ यू रिमेन हैप्पी, अगर आप उसी कंडीशन में हैप्पी रह सकते हो, गुड फॉर यू, तो वो आपके लिए अच्छा है. इफ़ नॉट, अगर आप नहीं रह पा रहे, देन मे बी लाइक माया, यू ऑल्सो नीड टू सिट एंड थिंक. अगर आप खुश नहीं रह पा रहे तो आप माया की जगह पे बैठ जाए, मतलब माया की जगह ले ले कि आप अपने क्लास को चीयर अप करें, उनको हैप्पी करने की कोशिश करें. यू ऑल्सो नीड टू सिट एंड थिंक. आपको बैठ के ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं. अगर अपने आप को उस सिचुएशन में प्रॉपरली नहीं पा सकते, अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं ढल पा रहे हो, आप अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको माया की जगह बैठ के सोचना चाहिए. मतलब माया की जगह लेके देखा है कि मतलब आप अपने क्लास के जो बाकी के जो सारे स्टूडेंट्स है उसको चीयर अप करोगे, उनको चीयर अप रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए हेल्प करोगे, जिससे आप अपनी सोच को भी डाइवर्ट कर पाओगे और इस सिचुएशन से भी लड़ पाओगे. योर टीचर्स
you for talking will you start crying. आपकी जो टीचर्स है वो आपको कह रही है और आप रोना शुरू कर देंगे तो नो, मैं रोऊंगी नहीं. योर मदर डज नॉट लेट योर ड्रिंक के फीजी ड्रिंक विल यू फील सैड. आपकी मदर जो आपके लिए जो ड्रिंक बनाने वाली थी तो वो अगर फीजी ड्रिंक अगर नहीं बना पाई या फिर नहीं ला पाई तो आप क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे. नो. यू आर प्लेइंग लूडो विथ योर सिस्टर विल यू सक इफ़ यू लूज. अगर आप आपकी सिस्टर के साथ लूडो खेल रहे हो, अगर आप गेम लूज़ कर देते हो तो आप शक करो, मतलब आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे. तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सिस्टर के साथ अगर लूडो खेल रही हो और आप अगर लूज़ हो जाते, मतलब आप गेम हार जाते, तो आप क्या उनसे बात करना छोड़ दोगे या फिर आप उनसे मुंह मोड़ लोगे, क्या करोगे. तो नहीं, आप उनसे मुंह मोड़ नहीं लेंगे, आप उनसे हैप्पीली उस गेम का एन्जॉयमेंट लेंगे. मतलब आप अगले बार केयर करेंगे, आप ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसके साथ मुंह मोड़ लोगे या फिर मचलना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे आप. यू फॉरगेट योर टिफ़िन एट होम विल यू फील सॉरी फॉर योर सेल्फ. अब अगर आप अपना टिफ़िन भूल गए हैं घर पे तो आप क्या करोगे. अगर आप अपना टिफ़िन घर पे भूल गए हो तो आप सॉरी फील करोगे. हाँ, बस और कुछ नहीं. या रोना चालू कर दोगे, सैडनेस फील करोगे, ऐसा कुछ नहीं. हाँ, बाय मिस्टेक ऐसा कभी कभार हो जाता है तो आप अपने आप को सॉरी फील करोगे, बस. तो ये सही है. दिस इज मानवी, हर फेस इज शोइंग डिफरेंट मूड्स, आइडेंटिफाई द मूड्स. तो ये क्या है, पहले उसका मूड कैसा है, सैड. फिर ये गुस्से वाला, तो ये एंग्री. फिर ये हंसता हुआ, हैप्पी. ये पजल, यानी कुछ अपने दिमाग में उसको कुछ चल रहा है, पजल्स मतलब सोच रही है. और ये स्कार्ड, तो ये क्या होगा, आप स्कार्ड हो जाओगे यानी डर जाओगे, क्या होगा. तो ये जो है वो सैडनेस वाला फेस है, ये एंग्री गुस्सा वाला, ये डर वाला, ये पजल मतलब अब शॉक है, और ये है सबसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैप्पी वाला फेस. तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है. अब हम देखेंगे होमवर्क. आपको होमवर्क में ये जो सेंटेंस है, यस और मतलब ये जो सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है. पेज नंबर 25 में जो एक्सरसाइज दी है उसको कंप्लीट करनी है. और पेज नंबर 26 एंड 27 पर यस और नो जो दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना है. आपको होमवर्क में पेज नंबर 25 में सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. पेज नंबर 26 एंड 27 पर जो यस और नो दिए हैं उसको कंप्लीट करना है. तो होमवर्क आज का हमारा है, राइट एक्सरसाइज 1 and 2 and 3 फ्रॉम पेज नंबर 25 पे जो है वो एक्सरसाइज 1, 2 and 3 from page number 25 and yes or no from page number 26 and 27 of chapter 6 in your notebook. Write exercise 1, 2, 3 from page number 25 and yes or no from page number 26 and 27 of chapter 6 in your notebook.